नवा डीप स्ट्रेंथ 5 क्या करें? टाटा कैपिटल में करना क्या है? अभी लिस्टिंग तो अच्छी नहीं हुई है, लिस्टिंग तो उचित नहीं हुई है, लेकिन इसको क्या है, अभी मैं एक सेकेंड स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यस, टाटा कैपिटल का अभी देखो, इसके फंडामेंटल तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर इसके उसके हिसाब से जाएंगे, क्या इसके परफॉर्मेंस का कि कंपनी टाटा की है, तो हमको क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। लिस्टिंग ये नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में ये अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है अच्छा काम कर सकता है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस सेक्टर का, ये जो फाइनेंस सेक्टर है ना, इसका अगला जो लेवल, जो बूम आने वाली है ना, वो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगला जो सेक्टर है ना, अभी आप जितने फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक उठा के देखेंगे, सब लाइक शेयर ज़रूर करेंगे भाई। धन्यवाद जो भी देख रहा है, नहीं भी देख रहा है, कोई अगर कुछ क्वेरी है, मैसेज है, मुझे बताएं। NSDL पर देखो यार, NSDL क्या है ना, कभी नुकसान नहीं देगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी बाई लेवल NSDL बहुत बार अपने पास आ जा रहा है। एक बार स्क्रीन आ रही है तो यस कमेंट करेंगे स्क्रीन के बारे में कि अगर सब कुछ सही आ रहा है। यहीं पर NSDL लेते हैं एक बार चार्ट पर। NSDL ये 6 महीने तक का जो उनके पास लगभग FII इन सबको निकलने का टाइम रहता है, ये निकलने की कोशिश करते हैं। कीप प्लांटिंग, थैंक यू। NSDL के बारे में यही है कि अकुमुलेट करेंगे अगर किसी के पास नहीं है तो, क्योंकि NSDL और CDSL ये दो ही हमारे पास रेगुलेटरी हैं जो कि हमको प्रॉफिट दिलाएंगे लॉन्ग टर्म। फिर शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोचता है तो 4 आवर का चार्ट लगा के, ये जो हमारा सपोज मैंने एक बार दिया था, लेकिन उसके नीचे ये डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस को लेवल अभी क्रॉस नहीं किया। यहाँ सपोर्ट पे है 1100 के, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस वाला संभावना आ सकती है, लेकिन उसके पहले स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आज इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये BHFL क्या है? अच्छा, बजाज हाउसिंग नहीं बनना चाहिए अभी, एक्चुअली इसके ज़्यादा डाटा नहीं है ना अवेलेबल। तो ऐसा करें, अगर डर लग रहा है ना, 50% क्वांटिटी रेट टू रेट चल रहा है, निकाल लीजिए, 50% होल्ड कर लीजिए। अगर इसको टाटा कैपिटल में किसी को डर लग रहा है तो 50% क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, 50% को रख सकता है। एक सेकेंड, आवाज़ सही नहीं है भाई, गला गड़बड़ चल रहा है, इसलिए लाइव आया नहीं जा रहा है। और कोई स्टॉक NSDL, फिर मैं अपनी तरफ से बात करती हूँ थोड़ा PSU सेक्टर के बारे में। PSU बैंक्स जो है ना, ये अबाउट ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। 8000 के लगभग अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका अगला लेवल देखिए PSU सेक्टर्स का। मैं थोड़ा इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा अगला लेवल, अगर कोई स्टॉक है तो बताइए, मैं देखते हैं हम लोग उस पर। 20% देखो, बैंक सेक्टर में पहले भी बोला, प्राइवेट बैंक और PSU बैंक प्रॉफिट दे के जाएंगे, ठीक है। अभी 8000 के ऊपर क्रॉस करता है तो ये देखो, इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो तुरंत ऊपर चला जाए, नहीं रिट्रेस करके यहाँ पे आएगा, रिट्रेस करके हमारे इस लेवल से क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तो ये कोई मूविंग एवरेज लगाएंगे, हमारी 20 की लगी हुई है, ज़्यादा ताम जाम लगा के नहीं रखा हुआ है, और वीकली का चार्ट है ये। तो ये PSU बैंक पर जो मैंने अभी 2-4 स्टॉक ऑलरेडी बताए हैं, यस बैंक, कैनरा बैंक, ये सभी स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बताइए कोई स्टॉक है तो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी परफॉर्म करेगा, चिंता मत करिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, इसकी कवरेज भी दी थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कोई समस्या नहीं है, ये बस सेक्टर की मार है। और IPO थोड़ा कॉस्टली आते हैं ना, IPO की प्रॉब्लम सबको क्या है, सब लोग IPO किस लिए लगाते हैं कि लिस्टिंग गेन हो, हमको लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन लिस्टिंग गेन मिलेगी कैसे? लिस्टिंग गेन कब मिलेगी भाई? जब उसमें कुछ दम होगी, ऑलरेडी चीप मोड में आएगा, लेकिन ऑलरेडी इतने कॉस्टली होते हैं ना कि वो लिस्टिंग गेन मिलते मिलते तो लोग ध्वस्त हो जाते हैं, लोगों का दिमाग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक स्टॉक अपना बताया हुआ, आज का स्टॉक जो मैंने बताया था वारी एनर्जी, और देखो ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन लेवल पर चल रहा है, और इसकी उम्मीद है कि 15-20%
नेक्स्ट रन में मारेगा। अभी स्टॉक, एक स्टॉक अपना नैम इंडिया था, उसने पूरा टारगेट कर लिया है। चेक कर लीजिए जो हमने बताए हुए थे। और कोई अगर पॉइंट है किसी का तो मुझे बताएंगे, देखते हैं। और एलजी का अगर किसी को मिलता है तो उम्मीद है कि उसकी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। मुझे व्हाट्सएप पे अभी मैसेज मत करो, मैं लाइव वो व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख रहा हूँ भाई, तो अभी देख सकते हैं। और कोई स्टॉक एनएसडीएल का बता दिया, एनएसडीएल अकोमोडेशन मोड है, मैं एग्जिट की सलाह बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ एनएसडीएल में। ठीक है, रेड को देखो हमारा पूरा 3000 का टारगेट को अचीव कर गया है। अभी नया रन क्या आएगा वो भी अगर किसी को जानना है, अभी लेटेस्ट मैंने आज एक जीएम बेवरेज दिया था, लिक्कर सेक्टर कहीं नहीं जाएगा। लिक्कर सेक्टर में कितना भी चार्ज लगा दो, कितना भी वो लगा दो, सबसे इमर्जिंग सेक्टर रहेगा। देखो ये कितना 15% का इसके ब्रेकआउट के बाद देता है ऑलरेडी। अभी ये ब्रेकआउट होगा, सपोज 3000 के ऊपर ब्रेकआउट है ऑलरेडी। मैं इसको पिछले कईयों साल से कवर कर रहा हूँ। तो जब ये अपना क्या नाम इसका रेडिको जो है 15% का अगला ब्रेकआउट देगा तो 3000 के इसके हाई क्या था 3062 कि वही अगर ब्रेकआउट खेलता है तो वो 15% का टारगेट, 15% का नेक्स्ट लेवल लगा कर रखेगा। टारगेट कहना आजकल बहुत दिक्कत है भाई। अगला 3500 बनेगा इसका रेड को, लेकिन ये थोड़ा डाउन आएगा ना, जिस दिन रेड आता है उस दिन खरीद लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस देते हैं, स्टॉप लॉस किस लिए लगाना है यार, अपना लॉस क्यों लेके चलना है जब स्टॉक हमको पता है फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीडीएसएल के बारे में लोग रोज़ पूछते हैं भाई, रोज़। इस स्टॉक में पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। अगर मैं इसको बिगर टाइम फ्रेम बता देंगे ना तो आज सब उसमें जंप कर जाएंगे। जंप नहीं करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। लेकिन लोगों को क्या होता है ना, मार्जिन में ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद समस्याएँ उनके सिर पर बैठ जाती हैं। संतोष भाई साहब ऑनलाइन आइए, कोई समस्या है तो बताओ, अगर कोई असुविधा हो रही है तो। फ्राइडे म्यूचुअल फंड सेल किया था, मैं क्या कर सकता हूँ। फ्राइडे म्यूचुअल फंड सेल किया था, आज की एनएवी मिलेगी। अगर 1:30 बजे के बाद, म्यूचुअल फंड का क्या ना 1:30 बजे के बाद सेल करेंगे तो उस दिन की एनएवी नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड को सुबह मॉर्निंग 1:30 बजे से पहले, मैं जीरोधा या मेन प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और किसी ग्रो वगैरह के मुझे पता नहीं। तो 1:30 बजे से पहले अगर बाई सेल करेंगे तो सेम डे की एनएवी मिलेगी। और अगर फ्राइडे को 1:30 बजे के बाद अगर सेल किया है तो उस अगले दिन की एनएवी मिलेगी। दिक्कत क्या है। और भाई डीप भाई, और कीप प्लांटिंग एनी अदर स्टॉक। फिर मैं आगे चलता हूँ अपने हिसाब से। बैंक सेक्टर एक बहुत, कोई पुराना यूको बैंक में कोई फंसा हुआ था, किसी भाई ने हमको यूको बैंक का बताया था। इसके फंडामेंटल के बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ टेक्निकल देखते हैं। सभी बैंकों में रिकवरी हुई है तो इसमें भी रिकवरी हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से दूसरी बैंक परफॉर्म की है उस हिसाब से प्रमाण। देखो अभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये कूल ऑफ पीरियड इनका चल रहा है, ऑलरेडी इन्होंने बहुत प्रॉफिट दे दिया है। अभी देखो कैसे पता करना है कि हमको कब जाना, कब इसमें देगा। ये देख लो, कोई भी स्टॉक बिगर टाइम फ्रेम में, सबसे पहले हमको देखना है बिगर टाइम फ्रेम में। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट बात करेंगे फिर निकलेंगे। बिगर टाइम फ्रेम में देखना है। बिगर टाइम फ्रेम में अगर वो स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई चला गया है तो उसको कूल होना है। सपोज अभी देखो यहाँ पर चला गया था कितना, और यहाँ पर चला गया था 3500 समथिंग चला गया था। अभी ये मूविंग एवरेज का चल रहा था 20 डे का 1920, तो उसके पास इसको आना ही है धीरे धीरे। देखिए, और जैसे ही मैं ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएगा, मैसेज करेगा भाई, ठीक है। तो ये बिगर टाइम फ्रेम पे अगर ये जाके ऊपर चला गया है बहुत तो उसको नीचे आना है। जैसे मैं एक स्टॉक बताता हूँ जो कि मैंने दिया था 80 रुपीज़ पर, क्यूपिड, शायद लोग जानते होंगे, मैंने कम से कम 10 बार या 20 बार पोस्ट किया है। 84 पर दिया था, लिया तो हम लोगों ने बहुत पहले था, उसकी मैं बता नहीं सकता। अभी देखो इसमें बिगर टाइम फ्रेम से कितना ऊपर है मूविंग एवरेज। ये हमारा ये बिगर कहाँ चल रहा है 250, और ये बिगर टाइम फ्रेम से बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया। तो अभी इसका जब कूल ऑफ होगा ना तब हम इसमें दोबारा एंट्री करेंगे। और कोई स्टॉक अगर भाग गया है तो रन कर गया, अच्छा कर गया, उसके पीछे की कुछ होगा, मैनेजमेंट को पता होगा, हम लोगों को नहीं पता है। तो चुपचाप प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठें। एक मैंने स्टॉप लॉस पर वीडियो बनाया है, लेकिन भाई लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है तो मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं उसको अभी ठंडे बस्ते में रख दिया है।
तो क्यूपिड का सेम हाल है। अब ये देख लो कैसे पता चलेगा कि क्यूल कब होगा। ये देखियो मूविंग एवरेज हमारा 105 की देख रहा है, स्टॉक ऑलरेडी 250 चल रहा है, तो थोड़ा इसको शांति से आने दीजिए। और अगर कोई स्टॉक है तो बताओ, मैं फिर अपने तो अपनी तरफ से बात करेंगे स्टॉक की। जो अपने स्टॉक हैं सेम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा एक स्टॉक में जो हम लोगों ने अमर राजा के बारे में SIP क्यों दी थी, क्योंकि जो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है उसमें सिर्फ हम SIP में लेके चलेंगे, क्योंकि वो स्टॉक तुरंत पैसे नहीं बना के देगा। जैसे NH है, ये सब कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक है। LNT पर ये ब्रेकआउट के पास है। LNT यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया 3950 के बाद, तो फिर इसका फ्लैग ब्रेकआउट हो जाएगा। फ्लैग ब्रेकआउट का टारगेट शायद पता करना, अगर जिसको नहीं पता तो बताऊंगा मैं आगे देखेंगे, ठीक है। फ्लैग ब्रेकआउट का टारगेट जो है अच्छा टारगेट रहता है। उम्मीद है कि ये स्टॉक अपने ये देखिए ट्रेंड लाइन के पास से चल रहा है, अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। स्लोली ऐड करिए, सस्ते और महंगे के चक्कर में मत रहिए। स्टॉक महंगा है तो क्या करें, स्टॉक महंगा है तो कैसे लें। टाटा कैपिटल देख लेते हैं कहाँ चला गया। सुबह तो सही लिस्टिंग थी उसकी, मतलब सिर्फ 4 रुपये दिए थे। किसी भाई ने अगर लिया है तो कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेते हैं। देखिए वॉल्यूम है अच्छा खासा, लोग देखिए बाई कर रहे हैं, कोई सेल करने वाला है तो उसको, लेकिन वॉल्यूम है। अगला सेक्टर फाइनेंस सेक्टर रहेगा वैसे, लेकिन मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता क्योंकि फंडामेंटल अभी इसके नहीं है। और जब तक किसी स्टॉक के फंडामेंटल नहीं आते तो लेने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी बहुत चीप स्टॉक पड़े मार्केट में। वारी एनर्जी बताई दिया है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन मोड में रहेगा। और ये हमारी ग्रीन कैंडल दिखाती है कि इसमें हमको कितना माल मिलेगा। इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करने के लिए मैं आया था। प्राइवेट बैंक और PSU बैंक मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ। मैंने 10 कम से कम ETF इसके बताए थे कि जो SIP मोड में रखेंगे। पैसे बनाने हैं तो धीरे धीरे पैसे लगाइए। एक इकट्ठे रातों रात कोई माल नहीं बना सकता है। अगर कोई बनाता है तो वो उसका लक ही होगा। अभी देखो PSU बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक बोले ऑलरेडी है 3% का मात्र बचा है। उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा ये देख लो। टारगेट नहीं कह सकते, लेवल देख लो। और अगला लेवल 30,000 की तरफ जाएगा। प्राइवेट बैंक 27,000 है। अगर किसी को नोट करना है नोट कर सकता है। प्राइवेट बैंक की SIP चल रही है और मैं ये भी दिखा देता हूँ उसको मैं कैसे SIP करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है बताना, मैं ये सीट दे दूँगा। मैथ सर के कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं कैसे बुकिंग करता है ये भी दिखाता हूँ। ये देखो मेरी SIP चल रही है। मैं थोड़ा अगर जूम कर देता हूँ अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, यस, ये देखिए SIP चल रही है। 19 मई से मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि SIP शुरू करिए, कुछ भी एक अमाउंट ले लीजिए। अभी ये SIP चल रही है कब से, 3 अक्टूबर तक। आज इसके यहाँ पर मैंने 45 क्वांटिटी को सेल किया है, क्योंकि इसने 1260 रुपये इसका प्रॉफिट दे दिया मुझे। यहाँ पर प्रॉफिट दे देता है, हमारा जो मिनिमम 1000 रुपये प्रॉफिट होता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। सेम में मैंने इसमें निफ्टी 20 में किया था। निफ्टी 20 में कहाँ किया था देखिए, निफ्टी 20 का ये देखते हैं। निफ्टी 20 ये देखिए लास्ट सेलिंग हमारी थी इसमें 286 पर, उसके बाद 292 पर सेलिंग थी। तो ये हमारा जो भी जब भी आता है तो उसको हम सेल कर सकते हैं। IT अभी हमारे 2 एक्यूमुलेशन मोड में चल रहे हैं, IT और FMCG कहाँ गया, मैं FMCG भी दिखाना चाह रहा हूँ। देखो किसी को इंटरेस्ट होगा तो ले सकता है, नहीं तो मैं कोई जगह FMCG का हाई 15,000 16,000 समथिंग है, 15,800। और इसको ब्रेकआउट के बाद इतना ही टारगेट और मिलेगा इसमें। कितना बढ़ेगा ब्रेकआउट के बाद, सेम टारगेट मिलेगा इसमें ये 16,000। और इसका ब्रेकआउट के बाद टारगेट कितना, लेवल कितना आ सकता है, टारगेट ही निकलता है भाई 15%। FMCG सेक्टर जो है 15% का माल लेके जाएगा। BSE में ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट है। 1 सेकेंड, BSE मैंने देखो BSE फंडामेंटल के लिए अभी मेरा फंडामेंटल इसके बहुत क्या है, बहुत इसके ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो मैं इसको फंडामेंटल में बाई के सलाह नहीं दे सकता, लेकिन लेवल बता दे रहा हूँ। अगला लेवल हमारा 3,000 है। इससे पहले फाइनल लेवल 3,000, उससे पहले 2500 पर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर 2500 पर
2500 पे बुक नहीं कर सकते हैं, 2550 पर, 2560 पर, उसके बाद 3000, 2500 और 3000 ये लेवल रहेंगे, मिलेंगे प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग करेगा कोई आज भी कर सकता है इसमें, लेकिन फंडामेंटल अभी इसके बाई खरीदने के लिए नहीं है। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, स्टॉप लॉस लेके कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगा सकते हैं किसका? 3 दिन की कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं 2190, वो 2190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रायंगल ब्रेकआउट है, देखो कैसे ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर जाएगा तो और अप जाएगा, ये पूरा 2500, उसके बाद 3000। कुछ क्वांटिटी 2580 पे समथिंग सेल करी है, अगली क्वांटिटी 3000 पर। ज़्यादा इसमें बुलिश होने के मोड में मत रहिएगा, क्योंकि NSE ऑलरेडी ऑन द वे है। NSE का IPO भी आएगा आज नहीं तो कल। एक अपना स्टॉक था टाटा इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट, इस स्टॉक की खासियत है कि ये स्टॉक जब भी टाटा का IPO आता है उस समय इतना बूम मारता है ये, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है टाटा की। शायद किसी को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। और कोई स्टॉक है तो बताओ, चलो फिर चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी का भी। कैप्लिन पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट बुक्ड है, और प्रॉफिट बुकिंग का एक मैंने वीडियो बनाया है, अगर कोई कमेंट करेंगे तो फिर मैं उसको कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। और एक स्टॉक मैंने दिया था LTF, देखो ये क्या है, L&T फाइनेंस है। जब भी कभी फाइनेंस का IPO आता है ना, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक भागते हैं। देखिए लाइफ टाइम हाई चल रहा है, चेक कर लीजिए मैंने कितने पे दिया था LTF, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो उसमें टेलीग्राम पे देख लेंगे। ग्लैंड का भी SIP चल रही है, ग्लैंड भी SIP मोड में रहेगा जब तक फार्मा रिकवरी नहीं करेगी। आज किसी भाई ने मैं ये सियाराम सिल्क पूछा था, सियाराम सिल्क का मैंने बता दिया कि अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी मैंने उसमें मेंशन कर दिया था। ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वो शायद मेरे पास पड़ा होगा 990 का लेवल लेके चलेंगे, 1-2 दिन में नहीं आएगा 990। जो लोग सोचेंगे 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में नहीं चलेगा जी। हो 360, ये पेटीएम है ना, 361 आई थिंक पेटीएम है, एंजल वन है क्या है 360। ये मैं स्टॉक कमी 361 वैम इंडिया, पेटीएम ही कहते हैं ना इसको शायद, अगर ऐसा है पेटीएम है तो बताना। अब ट्रेंड में आने की उम्मीद है इसकी, अभी बुलिश मोड में ही है ये स्टॉक। देखो देखो मैं इतना सिंपल तरीके से सिखा दे रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जाइए, ये देख लीजिए मंथली ग्रीन कैंडल बन रही है, किसी को आज बाई करना कर सकता है, 1319 आएगा। और स्टॉप लॉस रखाने वाला 999 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1319 आएगा फर्स्ट लेवल, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेडिंग वाला के लिए है, ठीक है। और कोई स्टॉक मैंने क्रिप्टो के बारे में कुछ बताए थे, मैं चाहता हूँ कि क्रिप्टो को दिखा दूँ, लेकिन क्रिप्टो में लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैं लेके नहीं आता हूँ। क्रिप्टो में फंसाना नहीं चाहता किसी को, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती, भाई लोग, अपने मित्र लोग। यार देखो ये सबसे एक, देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेडन फार्मा लिया था, टेलीग्राम पे जो अपने मित्र हैं पुराने जानते होंगे, फ्रेडन फार्मा दिया हुआ था, ऑलरेडी डबल हो गया है यहाँ पर अच्छा खासा। देखो इसकी ग्रीन कैंडल देखिए, मंथली में ग्रीन कैंडल देख लीजिए। लेकिन लोग क्या ना परेशान हो जाते हैं जब वो गिरता है ना स्टॉक, तो परेशान, वही समय होता है अकुमुलेशन का। अकुमुलेशन कर सकते हैं फ्रेडन फार्मा में, और जिसके बाद प्रॉफिट अपना बुक कर लो, फ्री शेयर होल्ड करके रखिए। और कोई स्टॉक है तो बताएं नेक्स्ट। उस दिन मैसेज नहीं आ रहे थे तो हम लोगों ने आगे नहीं किया। तो हाँ, हम लोग कहाँ इंडेक्स की तरफ थे, अगर कोई स्टॉक है तो मैसेज करेंगे हम तो तक इंडेक्स। और स्मॉल कैप का ना पिछले कई दिनों से चल रहा है कि नहीं स्टॉक, ये मैं पहले बताया था, ये नहीं बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, कंसोलिडेशन मोड ऑन है इसका। अगर ये गिरे ना, बस वही बड़ी बात है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया तो बहुत अच्छे खासे लोगों की, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुक करते रहिए। इन्वेस्टर वही है, पैसे वही कमाता है जो रेड मार्केट में खरीद सकता है। लाल मार्केट में ख़रीदने की कोशिश करिए हमेशा, ग्रीन मार्केट में सिर्फ एग्जिट करेंगे।
पंकज भाई जी ने क्या कहा है, प्रेस्टीज की भी बुलिश है, इसका एसएल पहले जान लीजिए। इसके नीचे जाएगा तो रखने की ज़रूरत नहीं है। 1490 1489 प्रेस्टीज स्टेट, इसका लेवल 2000 से नीचे रहेगा नहीं। और किसी को फ्रेश ऐड करना है तो ये 1670 के ऊपर भी ऐड कर सकता है। फंडामेंटल मैंने नहीं देखे हैं इसके, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी। और किसी को नया ऐड करना है तो 1670 नहीं, आज के हाई के ऊपर ऐड करेगा। आज का हाई क्या है, 1635 1640। वैसे मंथली ग्रीन है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने बताया 1489। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1489 लेके चलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा जो पहली बार आए। और बताइए पंकज भाई, तो मैंने कितने इंडेक्स पर बात कर ली हमने। आईटी इंडेक्स बचा है। आईटी इंडेक्स एक्यूमुलेशन मोड ऑन है, डाउन है सेक्टर, ट्रम्प का कहर है। तो हमको कहाँ तक खरीदना है, 26,000 तक। हर 500 गिरावट पर खरीदते रहिए, या ये लेवल लगा लीजिए 3100 पे जब आएगा तो या एसआईपी कर दीजिए। वीकली ईटीएफ की एसआईपी कर दो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसको वो मंथली सीट मैंने दिखाई थी कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है बताना, तो मैं उसको मेल कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा भाई, व्हाट्सएप मत करना, मैं कितने लोगों को देखूंगा। धन्यवाद। और भाई कोई अगर है तो निफ्टी आईटी आ रहा है, वापसी करेगा आईटी, डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करिए, जैसे एचसीएल टेक। ऑलरेडी एचसीएल टेक के बारे में बता रखा है, लेकिन डीप रिसर्च करनी ज़रूरी है। उसको 10-15 पॉइंट है, उनको रिसर्च करते रहिए, सब मिलेगा। और कुछ है तो अगला नेक्स्ट नहीं तो फिर चलेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगला लेवल, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, सेंसेक्स है, जूनियर बीज इसका एक ईटीएफ होता है। अगला लेवल ये 77, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट को कहीं भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, चाहे ट्रम्प आ जाए तो ट्रम्प के क्या कह सकते हैं, समझ रहे हो, ट्रम्प के चाचा आ जाए, मार्केट को कोई नहीं गिरा सकता। ठीक है, गिरेगी भी तो फिर चढ़ेगी। वो देखा ना भाई स्कैम वाला, कि धूल झाड़ के ऊपर चली जाएगी, धूल झाड़ के ऊपर निकलेगी। निफ्टी का लेवल हाई आने वाला है तत्काल में, लेकिन इसका नहीं कि कॉल खरीद लेना। कॉल के बारे में कोई अभी मैंने देखा नहीं ऑप्शन, अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते। हाई हमारा 26,277 था, वो बनाने जा रहा है। चलो धन्यवाद, चलते हैं फिर बात करेंगे। थैंक यू।